हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन का मतलब होता था स्प्लिट करना, पार्ट्स में बांटना, और इंटीग्रेशन उसका बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि टू इंटीग्रेट, यानी कि ऐड करना, सम करना। कैसे स्टूडेंट्स, एक बार देखिए कि मान लिया जाए हम यहां से चलना शुरू करते हैं और हमने dx डिस्टेंस कवर की, फिर हमने dx डिस्टेंस और कवर की, फिर dx डिस्टेंस और कवर की, ऐसे dx 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 डिस्टेंस कवर करते करते हमने टोटल x डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम x जो है, जो टोटल डिस्टेंस है, अगर हम उसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो वो हो जाता है dx। यानी कि अगर हम पार्ट में तोड़ें, अगर आपसे कहा जाए कि x को आप डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि x का एक पार्ट बताइए, जब आप इसको पार्ट्स में बांटते हो तो वो क्या आएगा, dx। लेकिन हम आज करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन क्या होता है, सम करना, ऐड करना, कि जितने भी ये dx 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 जो पार्ट्स हैं, जो हमने डिस्टेंस स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस कवर की है, अगर हमें कहें कि इसका आप इंटीग्रेट कीजिए, क्या, यानी कि इन सभी डिस्टेंस को आप जोड़िए, तो इंटीग्रेट करने का साइन होता है स्टूडेंट्स ये, ऐड करना, सम करना। ये सिंबल हमें क्या बता रहा है कि जितने भी ये डिस्टेंस है dx 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 dx, इन सभी का सम कीजिए, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये, इन सभी का क्या करना है आपको, सम। तो वो कितना है स्टूडेंट्स, x। टोटल क्या आ जाता है, x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेट जो करना होता है वो क्या करना होता है, जो हमने डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव किया था उसका बिल्कुल उल्टा करना है, उसको जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब अब ये मान लो, वहां तो हमने पार्ट में तोड़ा था किसी भी क्वांटिटी को, और यहां उनको जोड़ना है। ठीक है, वहां डिफरेंशिएशन में तो हमने क्या करना था, पार्ट्स में तोड़ना था, एक पार्ट बनाना था, और यहां क्या करना है, उसको इंटीग्रेट, यानी कि उसको ऐड करना है, जोड़ के। ठीक है, टोटल बताना है कितना है। अब इसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए स्टूडेंट्स, हमारे कुछ सिंपल रूल्स हैं, और जो सबसे पहला रूल है स्टूडेंट्स, वो है फर्स्ट, तो बिल्कुल फर्स्ट रूल है इंटीग्रेशन का स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन साइन के साथ में, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, अब अगर हमें कहा जाए कि x की पावर n, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, और हमें किसका इंटीग्रेशन करने को कहा है, x की पावर n का। अब आपको सर ये dx भी है, तो dx आपको मैं इसका रोल भी बताऊंगा। फिलहाल ये मान ले कि जैसे ये तो मालिक है और ये साथ में नौकर है, और जब मालिक साथ में होता है तो कहीं भी जाएंगे तो मालिक से डील किया जाता है, मालिक से बात की जाती है। मतलब यूं मान लो कि जैसे कि कोई हमें एक फंक्शन का इनविटेशन आ गया, ठीक है, और हम वहां पहुंच गए, मतलब मालिक गया और साथ में नौकर गया, तो वहां जब मालिक जाता है ना, तब नौकर को या उसके ड्राइवर को कोई नहीं पूछता, फिर उससे पूछते हैं, हाँ जी आ गए, आओ खाना लो, चाय लो, पानी लो, वो सारा मालिक से डील किया जाता है। मतलब हमें इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, ये तो नौकर या ड्राइवर है साथ में, समझ गए स्टूडेंट्स। अब x की पावर जो n है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, और वो हमारा जो फर्स्ट रूल है, और बहुत ही सिंपल रूल है स्टूडेंट्स। क्या होता है कि पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, जो पावर n है उसमें एक ऐड कर दिया जाता है, और टोटल से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि पावर जितनी भी थी उसमें हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया, n थी तो n में एक ऐड किया तो n+1, और टोटल से डिवाइड कर दिया n+1 से। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, वो ये है कि पावर जो है उसमें एक ऐड करेंगे और टोटल से डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको कह दिया x³ का इंटीग्रेशन कीजिए, तो स्टूडेंट्स
एक्स क्यूब जो है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको बताया है कि क्या करना है पावर में, क्या करना है, एक ऐड करना है। तो ये आ गया x की पावर 4, एक ऐड करने के बाद 3 थी, एक ऐड कर दिया 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया x क्यूब का। ठीक है, आपको ये कहाँ गया सर dx, ये आपको बताया कि ये मान लीजिए यहाँ पे कौन है x क्यूब। ठीक है, तो ये है x क्यूब, इसी से डील किया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। ओके, ये तो इंटीग्रेशन साइन के साथ में है, ये तो डेरिवेटिव्स था जो आपको बताया था पहले भी, उसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है उल्टा। ये था सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रूल है वो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि और हम करें कि अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कीजिए, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, कितना है x की पावर 6 और टोटल से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, पावर में एक ऐड करना है और टोटल से डिवाइड कर देना है। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट भी आता है, लेकिन अभी आपके लेवल पे या हमें जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन जो यूज होगा उसमें हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम इतना ही करेंगे। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इसके पीछे एक अलग कारण होता है, लेकिन हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, अब ये था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल पे जाते हैं हम। सेकंड रूल है स्टूडेंट्स कांस्टेंट, कि अगर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भी साथ हो, फॉर एग्जांपल अगर ये होता c x की पावर n, जहां पे c कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि ये होता 4x की पावर 3, ऐसे कुछ होता। ठीक है, तो 4 क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू। फिर हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, जब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि कांस्टेंट को आप क्या मानो, एक न्यूबॉर्न बेबी, एक अभी अभी जो बच्चा जन्म ले रहा है ना, जन्म लिया है जिस बच्चे ने, वो मानो। ठीक है, और वो अगर अकेला रहता है, मम्मी पापा साथ नहीं होते हैं, तो अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो अकेले कांस्टेंट का, तो क्या होता है 0। याद है ना, मैंने बताया था कि मम्मी पापा साथ नहीं है, न्यूबॉर्न बेबी को ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, दूध नहीं मिलेगा, खाना पीना कुछ नहीं होगा, तो मर जाएगा। यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था, लेकिन वहां था डिफरेंशिएशन 0 था क्योंकि वहां वो न्यूबॉर्न बेबी था, यानी कि बिल्कुल अभी अभी जन्म लिया था। लेकिन अब क्योंकि कुछ टाइम बीत चुका है ना स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन से हम इंटीग्रेशन तक आए, तो थोड़ा बड़ा हो गया है, अब सच में शरारत करने लग गया। वो सुना है ना, छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था जब मैं छोटा बच्चा था, अब ये सच में शरारत करने लग जाता है ये कांस्टेंट। और क्योंकि शरारत करता है और हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम पढ़ रहे हैं और हमें कोई डिस्टर्ब करता है छोटा बच्चा आके, तो हम क्या करेंगे, भाई बाहर खेल, ऐसे बोलते हैं ना कि चल बाहर खेल। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट उसको हम बाहर भगा देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक छोटा बच्चा है, ये शरारत करता है। ठीक है, हम इसको बाहर भगा देते हैं, मतलब कि ये इंटीग्रेशन से बाहर भेज दिया हमने। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि क्या, कि अगर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर, तो हम कांस्टेंट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर भगा देंगे, क्योंकि हम इसको क्या मानते हैं, एक छोटा बच्चा, और ये क्या करता है, शरारत करता है। ठीक है, ये हमें पढ़ने नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, भाई भाग यहाँ से, भाग, हमें पढ़ने दे, है ना। तो इसको पढ़ने दे मतलब बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कह दिया कि इंटीग्रेट 4x क्यूब, यहां लिखा था ना भाई 4x क्यूब को इंटीग्रेट कीजिए। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट तो इसी को करना है, लेकिन साथ में क्या होता है, ये नौकर है dx। ठीक है, नौकर, अभी क्योंकि मालिक है ना, तो सिर्फ इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन। और आपको रूल बताया स्टूडेंट्स, कांस्टेंट 4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो बच्चा है जी, है ना, और बच्चा है तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर भगा देंगे।
चल बाहर खेल, तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंटीग्रेशन का जो रूल है ऊपर बताया, पावर में क्या करोगे, एक ऐड करोगे और टोटल से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आएगा 4। इसकी पावर में क्या करोगे आप, एक ऐड कर दिया, 4 हो गया पावर, 3 थी इसमें एक ऐड हो गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 4। हालांकि आप चाहो तो 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x की पावर 4, इसका जो इंटीग्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन जो आ गया है वो x की पावर 4 आ गया है। और कुछ देखें, फॉर एग्जांपल ये था, इसी का दूसरा एग्जांपल हम ले, क्या आपको कह दिया जाए कि भाई 3x की पावर 4 इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप क्या करोगे, 3 तो क्या है, बच्चा है जी, बच्चे को बाहर लगाओ, नहीं तो पढ़ने नहीं देगा। x की पावर 4 इंटू डी एक्स। अब x की पावर 4 है, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स पावर में क्या करते हैं, एक ऐड किया तो क्या है 5। ठीक है, और टोटल कितना हो गया 5, यानी कि 3/5 x की पावर 4, ये इंटीग्रेशन हो गया। एक बात जो मैं आपको बता देता हूं, जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो तब ये इंटीग्रेशन का जो साइन है ना, ये आप हटा लेते हो। मतलब ये हमें कह रहा है कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कीजिए, और वो आपने कर दिया। ठीक है, मैं कहूं कि 2 + 2 यानी कि 2 और 2 का सम कीजिए, तो आपने सम कर दिया यानी कि 4 आ गया। अब ये प्लस साइन थोड़ी ना रहेगा, अब आप यहाँ प्लस नहीं लिखोगे, है ना, क्योंकि आपने तो कर दिया, सम कर दिया, या इसके पीछे प्लस नहीं लिखोगे आप। जब आपको कोई चीज करने को कहा जाए और आपने कर दिया है, बस बात खत्म। तो इंटीग्रेशन कर दिया है, ये तो आपको कहा गया था कि इंटीग्रेट करो, आपने कर दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन खत्म। जैसे आपने यहाँ इसका इंटीग्रेशन ये कर दिया है, तो ये साइन खत्म। ठीक है, तो एक बार जब आप इंटीग्रेट कर देते हो तो साइन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि जो dx है, अगर मालिक साथ है तो इसको कोई नहीं पूछता, इंटीग्रेशन यहाँ किसका होगा, मालिक का होगा, है ना। तो यहाँ देखो dx था, यहाँ भी dx था, हमने इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। ये दो आपको रूल्स बताए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर dx अकेला हो, तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मान लो ये dx डिस्टेंस है, फिर dx डिस्टेंस है, फिर dx डिस्टेंस है, फिर dx डिस्टेंस है, ऐसे करते करते हमने टोटल x डिस्टेंस कवर कर ली। और फिर हम कहें कि भाई जितने भी ये dx हैं, इन सभी को आप इंटीग्रेट कीजिए, dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx आप जोड़िए, तो क्या आएगा x। ठीक है, तो अब जो थर्ड जो हमारा रूल है यहाँ पे, वो मैं बता रहा हूं। थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, देखिए कि अगर dx साथ में तो है किसी के, यानी कि मालिक साथ है, तो मालिक से ही डील किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मालिक साथ नहीं है, और सपोज कीजिए कि इनविटेशन आ गया और मालिक कहीं बाहर गया है बिजनेस के सिलसिले में, ठीक है, मालिक फोन करके कहता है उसके नौकर को कि भाई आप चले जाना। ठीक है, तो जब वो जाता है फंक्शन में तो उससे पूछेंगे मालिक कहाँ है, जी वो तो बाहर गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो आप चाय लो, कॉफी लो, खाना खाओ, फिर उससे भी डील किया जाएगा, फिर मतलब उसकी भी खुशामद की जाएगी, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर dx अकेला है, मालिक साथ नहीं है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, और dx का इंटीग्रेशन अभी आपको बताया क्या है, x, वो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको हमने 3 सिंपल रूल्स बताए हैं किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने के। तो पहले मैं इन पे 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूं स्टूडेंट्स, फिर हम आगे और जो हैं वो फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है, सपोज कीजिए कि हमें कहा गया कि इंटीग्रेट यानी कि इंटीग्रेशन कीजिए, इसका कीजिए, मान लिया जाए है 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5,
इसको कहा गया है कि आप इंटीग्रेट कीजिए इस क्वांटिटी को। तो इंटीग्रेट कीजिए तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है, इनटू dx, यानी कि ये चीजें आपको ये कहता है कि इंटीग्रेट, अगर मैंने ये लिखा है इंटीग्रेट दिस, तो इसको सिंबॉलिकली हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखेंगे 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू dx, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोलता है, लिखा हुआ भी क्या बोलता है कि इंटीग्रेट 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, यानी कि इस चीज को आप इंटीग्रेट कीजिए, ये सिंबल है साथ में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेट करते हैं, ये है और ये है, तो हम इसको अलग अलग से लेते हैं, 5x की पावर 4 इंटू dx प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx प्लस 5 इंटू dx। समझ आ गया होगा शायद, हमने अलग अलग से लिख लिया, इसके साथ dx अलग से लिख लिया, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ भी लिखा 3x स्क्वायर इंटू dx, फिर 5 इंटू dx, अलग अलग से लिख लिया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या है यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप क्या करें हम, ये जो बच्चे हैं ना इनको बाहर भगाओ, नहीं तो पढ़ने नहीं रहे, है ना। तो ये जो बच्चे हैं, यहाँ पे 5 है बच्चा, यहाँ पे 3 है बच्चा, यहाँ पे 5 है, इसको हमने बाहर लिया, x की पावर 4 इंटू dx, यहाँ से किसको बाहर लिया, 3 को, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से किसको बाहर लिया, 5 को। ओके, अब हम इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या किया स्टूडेंट्स, x की पावर 4 है, इंटीग्रेशन किया तो पावर में ऐड किया, कितना आ गया, x की पावर 5, और टोटल से डिवाइड कर दिया यानी कि 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, प्लस 3, यहां क्या करेंगे, x स्क्वायर है, पावर में एक ऐड किया तो 3 डिवाइडेड बाई 3, और यहां तो मालिक ही नहीं है dx अकेला, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x, तो यह 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया इंटीग्रेशन, x की पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 5x, ये आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल और भी लेता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि आपको कहा गया कि इंटीग्रेट कीजिए रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, रूट एक्स, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, इसको क्या करना आपको, इंटीग्रेट। तो आप क्या करोगे, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यानी कि क्या हम इसको लिख सकते हैं, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन, क्या लिखे, x की पावर हाफ, ठीक है, x की पावर हाफ 1 अपॉन x की पावर हाफ इंटू dx। ओके, इसको अगर हम अलग अलग से लिखें तो ये आ गया x की पावर हाफ इंटू dx, ठीक है, फिर प्लस ये है x की पावर हाफ है नीचे, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर चेंज हो जाती है और पावर क्या आ जाएगी, x की पावर माइनस हाफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में था तो ऊपर लेकर गए तो पावर माइनस हो गई इंटू dx। अब हमें इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट रूल है क्या था, पावर में एक ऐड करो और टोटल से डिवाइड करो, तो ठीक है, इस पे भी करेंगे और इस पे भी करेंगे, तो क्या आएगा, पावर में एक ऐड किया, 1/2 में एक ऐड किया, आधा में एक और जोड़ दिया, तो क्या आ गया, 1.5 यानी कि 3/2, और टोटल से डिवाइड करना है 3/2 से, ठीक है, प्लस यहां भी वही रूल है, ठीक है, पावर में एक ऐड किया यानी कि माइनस हाफ है, इसमें एक ऐड कर दिया तो क्या आ गया, प्लस हाफ आ गया, तो पावर में एक ऐड किया यानी कि 1/2 हो गया, और टोटल से डिवाइड कर दिया 1/2 हो गया।
तो ये क्या आ गया भाई, पलट जाएगा, क्या आएगा, या तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस यह 2 x की पावर 1/2। ठीक है, अगर आप इसको रूट में लेना चाहो, मतलब देखो x की पावर 3/2 है ना, इसका एक्चुअली मतलब है x की पावर 1 प्लस 1/2, ये है ना। या इसको आप मान सकते हो x की पावर 1 और x की पावर हाफ, ऐसे मान सकते हो, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। तो ये x की पावर 1 और x की पावर हाफ है, तो पावर ऐड होके 1 प्लस 1/2 हो जाएगी ये। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, इसको तो x और x की पावर हाफ को लिख सकते हो रूट x, समझ गए। x की पावर 3/2 थी, तो x की पावर 1 प्लस 1/2, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1 और x की पावर 1/2। ठीक है, और ये तो है x और ये x रूट x। तो इसको आप चाहो तो यू लिख सकते हो, वैसे तो आप यहां तक छोड़ सकते हो, तो इंटीग्रेशन जितना हमें चाहिए था ना, फिजिक्स के लिए जितना इंटीग्रेशन हमारे लिए जरूरी है वो हमने कर लिया, रूल अप्लाई कर लिया। फिर भी अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x रूट x। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ क्या है 2 रूट x। आप चाहो तो 2 रूट x को कॉमन ले लो, तो 2 रूट x कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ क्या बचेगा x/3, क्योंकि x बचेगा और नीचे 3 बचेगा, 2 रूट x तो बाहर आ गया, या तो है 2 रूट x प्लस 1। तो आपने क्या किया था स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखिए, रूट x 1/√x है, इसको x की पावर हाफ लिख ली, इसको 1/x की पावर हाफ लिख लिया। अगले स्टेप में हम इसको ऊपर ले गए, ये पावर माइनस हो गई, फिर हमने रूल अप्लाई किया कि पावर में एक ऐड करो, तो 3/2 हो गया, 3/2 से डिवाइड हो गया, यहाँ 1 ऐड किया, ठीक है, तो हाफ हो गया, यहाँ हाफ से डिवाइड किया, तो ये पलट के 2/3 हो गया, x की पावर 3/2 और ये 2x की पावर हाफ, रूट की फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स लिमिट्स क्या होती है, हम उसका और इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। लिमिट्स आपके लिए बिल्कुल नई चीज है स्टूडेंट्स। लिमिट्स कैसे यूज करते हैं, हम इंटीग्रेशन करना कहां से शुरू करते हैं और कहां तक हमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब कहां से लेकर कहां तक आपको जोड़ना है। भाई जैसे आपको यूं कह दिया जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, मान लिया आपको कह दिया गया, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस तरीके से बुक में या कहीं आपको नहीं मिलेगा। क्या बताया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, इसका मतलब समझते हो कि एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक क्लास में स्टूडेंट्स की जो संख्या होती है कि कितनी है। ठीक है, ओके, अब मैं एक स्कूल में जो एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं, और मैं इंटीग्रेट कर देता एक स्कूल के लिए। इसका मतलब हो गया कि एक स्कूल में जो हर एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड करो, यानी कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स प्लस सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स प्लस थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स प्लस फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो एक क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि ऐसी जितनी क्लासेस हैं स्कूल में उन सभी में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सम करो। कि जैसे कि फर्स्ट क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड क्लास में 35 हैं, ठीक है, थर्ड क्लास में 37 है, फोर्थ क्लास में ऐसे करते करते, और 12th क्लास में मान लिया 46 है। ठीक है, तो ये सब आपने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया, वो काम यहाँ पे हमने कर रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये तो एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मान लें ये है या ये है, और इंटीग्रेट करने का मतलब कि सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स का सम करना है, और वो मान लिया जाए आपके पास है ये इतने स्टूडेंट्स, मतलब ये हो गया मान लिया 2500। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स आपने जो क्लासेस की स्ट्रेंथ ली है वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट की है ऐड करना, और 12th क्लास तक ऐड की है। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास से और 12th क्लास तक टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ली है,
तो हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट से लेकर 12th तक, यानी कि जो हमने स्टूडेंट्स लिए हैं वो कौन सी क्लास से जोड़ने शुरू किए हैं, फर्स्ट क्लास से, और कौन सी क्लास तक जोड़े हैं, 12th क्लास तक। तो जहां से हमने जोड़ना स्टार्ट किया है, इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया है, उसको हम नीचे लिखते हैं और उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। और जहां तक ऐड करना है, यानी कि आखिर की क्लास मान लिया 12 थी, तो 12 तक के बच्चों का हमें सम करना है, तो वो है ऊपर लिखना होता है और उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, लोअर लिमिट, मतलब आपने कहां से जोड़ना शुरू किया है, और ये क्या है, अपर लिमिट, कि कहां तक आपने जोड़ा है। ठीक है, तो यहां अगर आप देखते हो कि भाई ये पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ये है 2500, लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैंने ऐसे लिखा होता, इसका क्या मतलब होता कि 9th क्लास से और 12th क्लास तक जितने हर क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनका सम करो, और फिर हो सकता है स्टूडेंट्स भाई 9th से 12th जितने बच्चे नहीं होते, हो सकता है 9th से 12th बच्चे हैं 350। ठीक है, तो ये है लोअर लिमिट है 9th, यानी कि 9th से जोड़ना शुरू करना है, और अपर लिमिट है 12th, यानी कि 12th तक के बच्चों को जोड़ना है। अब अगर मान लिया जाए ये लिखा होता 6 to 12, तो लोअर लिमिट 6 है, यानी कि 6 क्लास के स्टूडेंट से जोड़ना शुरू करेंगे, 6 में इतने, 7th में इतने, 8th में इतने, तो 6 से 12th। ठीक है, तो फिर 6 से 12th हो सकता है, मान लिया भाई ये आता टोटल 700। अगर ऐसे लिखा होता स्टूडेंट्स कि 1 to 5, इसका क्या मतलब होता कि फर्स्ट क्लास से और 5th क्लास तक के टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ आप लिखिए। ठीक है, या अगर आपसे 6 to 9 लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 6ठी क्लास से लेकर 9th क्लास तक के टोटल स्टूडेंट्स आप लिखिए, और वो हो सकता है मान लिया वो है 300। तो स्टूडेंट्स आप कहां से ऐड करना शुरू करते हो और कहां तक ऐड करते हो, वो होती है लिमिट्स, और जहां से शुरू करते हो उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और जहां तक करते हो उसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सुनिए। जैसे कि आपको कह दिया स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेट कीजिए x 3x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स हैं 2 से 3। ठीक है, 2 से और 3 तक। तो पहले तो हमें इंटीग्रेशन करना है, जो सिंपल हमारा रूल है, लिमिट्स बाद में अप्लाई करके बताएंगे। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बच्चा है जी, है ना, इसको हमने बाहर ले लिया x स्क्वायर इंटू dx, और लिमिट से 2 से 3। अभी तक हमने इंटीग्रेशन किया नहीं है, अभी तो जो डिस्टर्ब कर रहा था उसको बाहर लगाया, पढ़ने देने आ जाता है। ठीक है, तो क्या किया 3, अब इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर है, पावर में एक ऐड कर दिया और टोटल से डिवाइड कर दिया। ध्यान रहे, अब इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, अब आपको नहीं लगाना है, और लिमिट से 2 से 3, अब 3 से 3 कैंसिल। अब ये जो लिमिट्स है इनका क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका क्या करना है, एक बार तो जो ये वेरिएबल क्वांटिटी है यहाँ पे, उसकी जगह अपर लिमिट रखनी होती है, फिर माइनस साइन लगा के इसकी जगह लोअर लिमिट रखनी होती है। फिर सुनिए, एक बार इसकी जगह क्या रखनी है, अपर लिमिट, यानी कि x की जगह 3 लिखना, फिर x की क्यूब थी ना, तो फिर 3 की क्यूब हो गई, माइनस, फिर माइनस साइन लगाना है आपको। ठीक है, पहले इसकी जगह अपर लिमिट रखनी है, यानी कि अपर लिमिट 3 थी, तो 3 की पावर 3, फिर इसकी जगह क्या रखना है, लोअर लिमिट, यानी कि 2, और उसकी पावर कितनी है 3। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया, ये 3 की क्यूब क्या है 27, 27 होगी ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 2 की पावर 3 यानी कि 8, क्या आंसर आ गया 19। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या की है, लिमिट पुट की है। और दूसरा कोई क्वेश्चन ऐसा ही, मान लो हमारे पास है कि 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx, और आपसे कहा गया है कि आप
इंटीग्रेट कीजिए विद प्रॉपर लिमिट्स, और लिमिट्स हमें दी गई है 1 to 3। 1 है लोअर लिमिट और 3 है अपर लिमिट। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस फिर क्या करेंगे 2x इंटू डी एक्स, लिमिट साथ साथ लिखते रहिए। 4x क्यूब इंटू डी एक्स, लिमिट से 1 to 3, ठीक है। फिर है 2x इंटू डी एक्स, लिमिट है 1 से 3। फिर क्या है 3 इंटू डी एक्स और लिमिट से 1 से 3। अब ये तो हमने अलग अलग से लिख लिया। अब हम क्या करें, अब हम बच्चों को बाहर हो गए 4x क्यूब इंटू डी एक्स, लिमिट से 1 से 3। फिर 2 बाहर ले लिया x इंटू डी एक्स, लिमिट से 1 से 3, और फिर 3 को बाहर ले लिया, लिमिट से 1 से 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। क्या करना है, x क्यूब पावर में एक ऐड किया तो 4 आ गया, टोटल से डिवाइड कर दिया, लिमिट से 1 से 3। x है पावर कितनी है 1, और 1 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा 2, तो पावर हो गई 2, टोटल से डिवाइड कर दिया 1 से 3। ऐसे ही 3 dx का इंटीग्रेशन बताया था आपको, dx 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 क्या आएगा x, और 1 से 3। तो 4 से यहाँ 4 कैंसिल, 2 से यहाँ 2 कैंसिल। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ एक बार तो अपर लिमिट रखनी है, तो क्या लिखोगे 3 की पावर 4, x की जगह अपर लिमिट रखनी है 3 और पावर 4 है तो 3 की पावर 4, फिर माइनस साइन लगा के फिर क्या करना है, इसकी जगह लोअर लिमिट रखनी है, यानी कि 1 की पावर 4, ठीक है। प्लस ऐसे यहां देखो क्या करेंगे हम, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह रखेंगे 3, तो 3 की पावर 2, फिर माइनस साइन लगा के इसकी जगह लोअर लिमिट पुट करनी है तो 1 की पावर 2। फिर ऐसे ही 3, एक बार इसकी जगह अपर लिमिट क्या है 3 है, फिर माइनस साइन लगा के इसकी जगह क्या लिखनी है, लोअर लिमिट। तो आगे सोल्व करोगे आप, 3 की पावर 4 कितना आएगा 81, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 3 इंटू ये क्या आ गया 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 80 तो यहां से आ जाएगा, और 8 यहां से आ जाएगा, और 6 यहां से आ जाएगा, 80 और 8 और 6, तो कितना आ जाएगा 88 प्लस 6 यानी कि 94। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं आगे जब हम काइनेमेटिक्स यानी कि यूनिट सेकंड पढ़ेंगे तो हमें डेरिवेशंस करने हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और v square minus u square is equal to 2as। ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए, आपको कह दिया जाए कि dv, तो जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या किया था आपने, x है ना, तो dv का क्या होगा v, अगर dt होता तो क्या होता t, समझ गए। जैसे dx का x किया है, dy का y होता, dv का v होता, और dt का t होता। मतलब यूं मान लो स्टूडेंट्स, हम चल रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, ठीक है, चलते जा रहे हैं, हमें ध्यान आया कि हमारी यहाँ क्या वेलोसिटी है u, हमने वेलोसिटी नोट की हुई, देखना अपनी वेलोसिटी क्या है u है, और फिर हमने कहा कि वेलोसिटी बढ़ाओ, तो हमारी थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा ली हमने dv, फिर थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा ली dv, फिर थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा ली dv, फिर थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा ली dv, ऐसे करते करते आखिर में हमारी मान लिया वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो dv 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 dv, ठीक है, हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो हम देखें कि टोटल कितनी वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है। तो हम कहां से बढ़ानी स्टार्ट की थी, u से बढ़ानी स्टार्ट की थी, है ना, और आखिर में कहां तक बढ़ाई हमने, v तक बढ़ाई है, ठीक है। तो हमें कहें कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप कहोगे dv का इंटीग्रेशन तो v होता है, और लिमिट्स है u से v, तो लिमिट पुट करोगे एक बार, तो इसकी जगह अपर लिमिट, वो तो बाई चांस इसकी जगह v ही आ गया,
माइनस साइन लगा के फिर इसकी जगह लोअर लिमिट, ये आ गया v माइनस यू। यानी कि ये आगे की हमने कितनी वेलोसिटी बढ़ाई है, वो सिंपल भी है। मान लो यहाँ 10 थी और यहाँ 30 हो गई, तो आप बताओ कितनी बढ़ी? 30 में से 10 माइनस किया, यानी कि v माइनस यू, 30 माइनस 10 कितनी बढ़ी है? 20 बढ़ी है ना? पहले 10 थी अब 30 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 20। इस फॉर्मूला से भी तो वही आया, कितनी बढ़ी है टोटल। ठीक है, अब और ज्यादा नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन क्या होगा। सिर्फ मैं आपको ज्यादा नहीं 3 फॉर्मूले बता देता हूं। एक तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा स्टूडेंट्स, वो होगा माइनस कोस एक्स, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। दूसरा कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, वो होगा स्टूडेंट्स साइन एक्स। ठीक है, चलो फिजिक्स में आपका इनसे ही काम चल जाएगा। स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन में एक बार बता देता हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स वो होता है माइनस साइन एक्स। इस बात को ध्यान रखें, क्या बता रहा हूं? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वो क्या होता है? कोस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और यहां बिल्कुल उल्टा है, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स था, लेकिन यहां साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कोस एक्स। डिफरेंशिएशन में कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स था, और यहां कोस एक्स का साइन एक्स है। यानी कि वहां तो साइन का कोस होता था, यहाँ साइन का माइनस कोस, और वहां कोस का माइनस साइन होता था, तो यहाँ कोस का साइन। मैं एक एग्जांपल यहां और करके दिखा रहा हूं कि आपको कह दिया गया कि इंटीग्रेट ये दे दिया आपको साइन एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स है -π/2 टू +π/2 ऐसे दीजिए, लिमिट है, या 0 to π/2 ऐसे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इंटीग्रेट करोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स का? माइनस कोस एक्स। ठीक है भाई, और लिमिट्स क्या है? 0 से π/2। तो माइनस को आपने बाहर लिया, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, आपने कर लिया, लिमिट है 0 से π/2, तो ये आ गया भाई, माइनस को आपने बाहर ले लिया, 0 से π/2 इज इक्वल टू माइनस, क्या करोगे? कोस, एक बार तो एक्स की जगह क्या रखोगे? अपर लिमिट, यानी कि π/2, पता है ना, अपर लिमिट। फिर माइनस साइन लगा के एक बार आपको क्या करना है? इसकी जगह लोअर लिमिट रखनी है। एक्स की जगह एक बार तो अपर लिमिट रख देनी है, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट रख देनी है। तो माइनस कोस 0 कितना होता है? कोस π/2 कितना होता है? कोस 90 0 होता है स्टूडेंट्स, और कोस 0 1 होता है। तो ये क्या हो गया? माइनस ऑलरेडी है, -1, यानी कि 1 आंसर आ गया इसका, साइन एक्स dx। अगर मान लो कोस एक्स होता और आपको कह दिया जाता कि इंटीग्रेट करो -π/2 टू π/2, ठीक है जी, हो जाएगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया है? साइन एक्स, तो हम लिख दिया साइन एक्स। लिमिट्स क्या है? इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाना है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, ठीक है। तो लिमिट्स है -π/2 से +π/2, ओके। तो लिमिट्स रखेंगे x की जगह, पहले तो अपर लिमिट यानी कि π/2, फिर माइनस साइन लगा के साइन, और x की जगह क्या लिखना है? -π/2। ये आ गया स्टूडेंट साइन π/2 माइनस, फॉर्मूला आएगा मैथ्स में पढ़ोगे, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर एंगल माइनस है तो बाहर आ जाता है, जैसे साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होता है। तो जैसे साइन -π/2 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या, साइन π/2 हो गया स्टूडेंट्स। और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, और इसकी भी 1।
इसलिए इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2। तो स्टूडेंट्स ये हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, सिंपल इंटीग्रेशन, जो कि हमारा फिजिक्स में खास तौर पे सेकेंड यूनिट में यूज होगा काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो आप जो इंटीग्रेशन है इसके सिंपल रूल्स हैं, इन पे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए, क्योंकि सिर्फ काइनेमेटिक्स में नहीं है, वैसे तो 11th में भी और 12th में भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन डेरिवेशंस में और न्यूमेरिकल्स में आते रहते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चंस करके देखिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं सोल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आप न्यूमेरिकल्स को कीजिए।